बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अरब ज़हरा। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी लेके आई हूँ। यकीन करें, इससे आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जवान हो जाएंगे। आपके चेहरे पे जितने भी मिसाइल हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है और आपने इसे फुल वॉच करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं ये वाकई बहुत ढूंढ के आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी लेके आई हूँ और मैं इसे खुद भी यूज़ करती हूँ। अच्छा, तो रेमेडी को करते हैं स्टार्ट, बातों को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले यहाँ ली है मैंने मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी से सिर्फ आपके चेहरे पे छाइयाँ, झुर्रियाँ, दाग धब्बे ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि जो आपके चेहरे को ब्राइट करती है, वाइट करती है। तो ये चेहरे के लिए इंतहाई मुफीद है। तो यहाँ मैंने पिसी हुई पहले से ही ली थी मुल्तानी मिट्टी। अगर आपके पास पिसी हुई नहीं है तो आप ढेली वाली ले लें, उससे घर में भी खुद पीस सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपने फाइन सा पाउडर तैयार कर लेना। तो 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ ले लिया है मुल्तानी मिट्टी का। मुल्तानी मिट्टी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो नंबर 2 पे जो मैंने शामिल किया है वो है गुले गासिफ का पाउडर और अनार के फूल का पाउडर। ये दोनों को 50-50 ग्राम लेके मैंने अच्छा सा फाइन पाउडर तैयार कर लिया था। ये दोनों पाउडर जो आपको वाइट वाइट से नज़र आ रहे हैं ये गुले गासिफ है, और पिंकिश जो नज़र आ रहे हैं ये है अनार के फूल का पाउडर। ये चेहरे को बहुत ज़्यादा टाइट करते हैं, ब्राइट करते हैं। चेहरे पे जितने भी मिसाइल होते हैं उनको ये ख़त्म कर देते हैं। गुले गासिफ आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करता है और नॉरिशिंग करता है। बिल्कुल आपकी जिल्द बच्चों की तरह ही बना देता है। ठीक है, अनार के फूल का पाउडर भी सेम यही काम करता है और इसमें स्किन को ब्राइट करने में बहुत ज़्यादा मकदार होती है, जो आपके स्किन को ब्राइट करने के साथ यंग लुक देता है। अच्छा, जिनके चेहरे पे छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, वो इसमें 1 पंच शामिल कर लें हल्दी का। हल्दी आप जानते हैं आपके चेहरे को छाइयों को भी ख़त्म करती है, झुर्रियों को भी रिमूव करती है, ब्राइट लुक देती है और आपका चेहरा चंद दिन में ही वाइट हो जाता है। इन 3 चीज़ों के साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया है दूध। तो यहाँ लिया है मैंने राव मिल्क। अगर आपके पास राव मिल्क है तो वो शामिल कर लें, अगर वो नहीं है तो आपने उबला हुआ दूध भी शामिल इसमें कर सकते हैं, उबला हुआ ठंडा हुआ किया हुआ दूध। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच इसमें राव मिल्क के शामिल कर दिए। अब इस पेस्ट को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ट्रस्ट मी, अगर आप इसे फेस पैक को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके वाज़िया रिजल्ट मिलेंगे। जब आप इसे फेस पे लगाएंगे तो आपको इसके एक ही बार के इस्तेमाल से अपने चेहरे पे वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। ये मैं आपको बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही, 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। मैं इसे खुद भी यूज़ करती हूँ, मेरी फैमिली में भी कुछ लड़कियाँ यूज़ करती हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं। अगर आप इसे मुसलसल इस्तेमाल करेंगे, मुसलसल आपने इसे 21 दिन इस्तेमाल करना है, फिर भले आप इसे 1 वीक में एक दफ़ा भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई बात नहीं है। मुसलसल 21 दिन इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके चेहरे पे छाइयाँ ख़त्म होंगी, झुर्रियाँ तो बिल्कुल भी इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। ठीक है, और इसमें छाइयाँ भी नहीं होंगी, झुर्रियाँ भी नहीं होंगी, स्किन वाइट होगी और स्किन ग्लो करेगी। आपने इसे आजमाना है, यकीन करें आपने इसे आजमाना है और फिर मुझे फीडबैक भी देना है कि मैंने आपको बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी बताई है। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा इसका फाइन सा पेस्ट तैयार हो गया। अच्छा, मैं आपको ना अब लगाने का तरीका बताऊंगी कि कैसे इसे इस्तेमाल करना है। आपने अपने फेस को पहले अच्छे से करना है वॉश। हम लोग अक्सर वॉश नहीं करती, वैसे ही लगा लेती हूँ, फिर कहती हैं कि रिजल्ट नहीं मिला। फेस को अच्छे से वॉश करके फिर आपने इसे फेस को ड्राई करना है। देन आपने ब्रश की मदद से अपने पूरे फेस पे, नेक पे और हाथों पे इसे अप्लाई करना। ब्रश भर भर के आपने इसे पूरे फेस पे अप्लाई करना है। देन आपने इसे 20 से 25 मिनट के लिए लगा रहने देना, क्योंकि सर्दियाँ थोड़ी आस्ता स्लो वर्क करता है और जल्दी जल्दी ये वो नहीं होता, ड्राई नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। तो आपने 20 से 25 मिनट लगा रहने देना है। देन आपने इसे अच्छे से वॉश कर लेना पानी के साथ। इससे बहुत ही जल्दी आपका चेहरा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसे जब अच्छे से वॉश कर लेना है तो आपने ठंडे पानी से वॉश करने के साथ आपने इसे अच्छे से हाइड्रेट, कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपने फेस पे जरूर अप्लाई करना है। तो यहाँ थोड़ी सी रह गई थी, मैंने इसके ऊपर भी अच्छे से सारा ब्रश की मदद से लगा लिया है।
तो ये तो मैं आपको वैसे एक डेमो दे रही हूँ, आपने अपने पूरे फेस पे ऐसे ही भर भर के ब्रश को लगाना है, हल्की हल्की नहीं लगानी, ठीक है। बस फिर इसे सूखने देना और जब ये सूख जाए तो आपने इसे अच्छे से वॉश कर लेना पानी के साथ। तो अब मैं इसे अच्छे से वॉश करूँगी तो फिर आपको मैं इसके फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी, आपको बहुत सारे रिजल्ट इसके फील होंगे। हालांकि जबकि मैंने इसे अब अच्छे से ड्राई नहीं होने दिया, थोड़ा मेरे पास टाइम कम है तो इसलिए मैंने इसे जल्दी ही वॉश कर लिया, ठीक है। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है, बिल्कुल अच्छा सा मैंने इसे वॉश कर लिया। लेकिन सोप के साथ या फेस वॉश के साथ आपने इसे वॉश नहीं करना, सादा साबुन के साथ आपने इसे वॉश करना है। कैसी लगी है आपको मेरी रेमेडी, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।